ओके तो भाई फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड का मेन इवेंट खत्म हो चुका है और फाइनल है हमारे ब्राह्मा बुल द पीपल चैम्प रॉक का भी हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है और उसके साथ ही साथ जिम्मी ऊसो का भी रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो भाई आज के पूरे मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के अंदर क्या कुछ सब हुआ है चलिए जानते हैं पूरी तरह से। तो भाई पहले तो सोलो सुका जेकब फाटू के साथ अपना एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स अपना तगड़ा वाला एंट्रेंस करते हैं और उसके बाद ट्राइबल चिक का तो एंट्रेंस के बाद तो छोड़ ही दो, मतलब नेक्स्ट लेवल एंट्रेंस था भाई। उसके बाद इन दोनों का एंट्रेंस खत्म होता है और उसके बाद ये चारों रेसलर रिंग में आते हैं। लेकिन पहले जो रेसलर रिंग में मैच करते भाई वो होते कोडी रोड्स और जेकब फाटू। पहले तो सोलो सुका और रोमन रेंस आपस में एक दूसरे को देखते, लेकिन उसके बाद सोलो सुका बोलते जेकब फाटू तुम जाओ और उसके बाद कोडी रोड्स भी आते मैच रेसल करने के लिए और भी इसके बाद ये दोनों मैच रेसल करते हैं। उसके बाद रोमन को टैग जाते और सोलो सुका को टैग जाते। इसके बाद ये दोनों आपस में फाइट करना चालू कर देते और ये आप यहाँ पे सोलो सुका थोड़ा सा डोमिनेट कर देते रोमन रेंस को। सोलो सुका और जेकब फाटू कई देर तक रोमन रेंस को यहाँ पे डोमिनेट किया। उसके बाद रोमन रेंस टैग देते हैं कोडी रोड्स को और कोडी रोड्स टैग लेते ही मतलब आके टूट पड़ते हैं जेकब फाटू सोलो सुका के ऊपर। उसके बाद फिर से भाई सोलो सुका को अपर हैंड मिल जाता है और वे इसके बाद फिर से रोमन रेंस को अपर हैंड मिल जाता है। ऐसे ही मतलब ये कभी डोमिनेट कर रहे थे कभी वो डोमिनेट करते हैं पूरे मैच में। भाई मैच में सोलो सुका जेकब फाटू का हमें बहुत तगड़ा मतलब रेसलिंग देखने को मिला है और भाई कोडी रोड्स की ओर से भी अच्छा परफॉर्मेंस था। और हमें रोमन रेंस और सोलो सुका की बात छोड़ दो। तो इसके बाद इन चारों के बीच में मैच होता है। भाई रोमन रेंस यहाँ पे जेकब फाटू को रिंग से बाहर कर देते, लेकिन पीछे से फिर से जेकब फाटू आके कोडी रोड्स के ऊपर टूट पड़ते और भी उसके बाद ये दोनों आपस में बहुत ही बुरी तरह से फाइट करते हैं। यहाँ पे जेकब फाटू कोडी रोड्स को बुरी तरह से तोड़ रहे थे और भाई उसके बाद सोलो सुका और जेकब फाटू दोनों मिलकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करते और कोडी रोड्स को टैग ही देने को नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जाके एंडिंग में यहाँ पे रोमन रेंस को टैग मिल जाते और उस ओर से सोलो सुका को टैग मिल जाते। इसके बाद भी यहाँ पे रोमन रेंस जो है भाई जेकब फाटू को रिंग के बाहर आके पीटते हैं बहुत ही बुरी तरह से और रिंग के अंदर यहाँ पे भाई, लेकिन यहाँ पे जेकब फाटू भी रोमन रेंस को भाई डोमिनेट कर रहे थे रिंग के बाहर और रोमन रेंस को स्टील सेफ के ऊपर मतलब पटक के चले जाते। भाई उसके बाद रिंग में जैसे जाते भाई कोडी रोड्स उनको रिंग से बाहर कर देते और रिंग से बाहर करके रोमन रेंस को टैग भी मिल जाते। उसके बाद रिंग के अंदर बचते रोमन रेंस और सोलो सुका। भाई उसके बाद इन दोनों के बीच में तगड़ा मैच देखने को मिलता है। भाई दोनों आपस में बहुत ही अच्छा रेसलिंग कर रहे थे और भाई एंडिंग में जाके यहाँ पे रोमन रेंस अपना सुपरमैन पंच वगैरह भी लगाते और रिंग में भाई, लेकिन यहाँ पे सोलो सुका को ओपन हैंड मिल जाते हो भाई और सॉरी रोमन रेंस यहाँ पे भाई पिन करने की कोशिश करते हैं सोलो सुका को, लेकिन यहाँ पे सोलो सुका को पिन नहीं होते और उसके बाद रोमन रेंस यहाँ पे सुपरमैन पंच लगा देते हैं सोलो सुका को और भाई उसके बाद जेकब फाटू भाई यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कर देते और भाई यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हुए रोमन रेंस यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जेकब फाटू और सोलो सुका को चांस मिल जाता है रोमन रेंस को तोड़ने के लिए। भाई उसके बाद रिंग में बचते हैं भाई सोलो सुका और हमारे रोमन रेंस। भाई सोलो सुका यहाँ पे पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। भाई एंडिंग में ये दोनों रिंग के अंदर बचते हैं लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कारण से पिन फेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद जेकब फाटू को लेके कोडी रोड्स बहुत ही बुरी तरह से बाहर मारते हैं और उसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर उनको लेटा देते और उसके बाद भाई रोप के ऊपर कॉर्नर में रिंग के कॉर्नर में चढ़ जाते हैं और भाई यहाँ पे वो रोमन रेंस को इशारा भी करते हैं कि भाई रोमन रेंस सोलो सुका तुम्हारा शिकार है और सोलो सुका रिंग के अंदर पड़ा हुआ है, तुम सोलो सुका को संभालो, मैं जेकब फाटू को संभालता हूँ। भाई उसके बाद जेकब फाटू के ऊपर जंप लगा देते हैं कोडी रोड्स और भाई अनाउंसर टेबल वगैरह सब कुछ टूट जाते हैं। रिंग में बचते भाई रोमन रेंस और सोलो सुका। यहाँ पे सोलो सुका जो भाई रोमन रेंस को स्पीयर लगा देते, मतलब ये मोमेंट देख के मतलब शौक हो गया था भाई मैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस को भी अपर हैंड मिलता है। जैसे रोमन रेंस मैच में विक्ट्री लेने वाले थे तभी भाई टामा टोंगा और टामा लोंगा इन दोनों भाई का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। अभी इन दोनों के कारण यहाँ पे सोलो सुका अपर हैंड मिल जाते हैं और सोलो सुका बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं रोमन रेंस को। लेकिन भाई जैसे ही पिन करने जाते हैं पीछे से भाई उन दोनों भाइयों के कोई आता है और भाई कोई और नहीं भाई जिम्मी ऊसो था। जिम्मी ऊसो का फाइनली रिटर्न हो चुके हैं और जिम्मी ऊसो आते ही टामा टंगा दोनों को सुपर किक लगा देते। उसके बाद भाई ये देख के सोलो सुका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण रोमन रेंस भी स्पीयर लगाते और वे 1 2 3 यहाँ पे रोमन रेंस मैच में विक्ट्री ले चुके थे। फिर उसके बाद जिम्मी ऊसो रिंग के अंदर आते और रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। भाई उसके बाद रोमन रेंस भी खुश हो जाते और भाई दोनों भाई इमोशनल हो जाते और भाई कोडी रोड्स गले भी लगते। भाई उसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस और कोडी रोड्स का सिर्फ हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से सोलो सुका और टामा लोंगा जेकब फाटू मिलकर कोडी रोड्स के ऊपर रिंग में अटैक करना चालू कर देते। भाई जिम्मी ऊसो देख कर रोमन रेंस को बोल रहे थे कि चलो हम मदद करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस पहले तो कुछ देर तक सोचते, लेकिन जैसे ही जेकब फाटू रोमन रेंस को कोडी रोड्स के ऊपर जंप करने वाले थे
दोनों भाई रोमन रेंस और जिमी ऊसो भाई जाके इन चारों को रिंग से बाहर कर देते और भाई कोडी रोड्स को बचा लेते भाई। उसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स का टाइटल उठाते और उसके और एक नज़र डालते और भाई उसके बाद उस चैंपियनशिप को भी दे देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। इनका तो जरूर आगे कुछ होने वाला है। तभी भाई रॉक का म्यूजिक हिट होता है और भाई रॉक आते ही मतलब 5 उंगली दिखाते हैं बारी बारी करके और भाई उसके बाद रॉक यहाँ से मतलब चले जाते, कुछ नहीं बोलते, सिंपली वो कुछ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में हमें अगले स्मैकडाउन के अंदर पता चलेगा। भाई मेरे हिसाब से तो मेन इवेंट भाई बहुत ही तगड़ा था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था। हमें रॉक जिमी ऊसो भाई इन दोनों का रिटर्न भी देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर। तो भाई आप